और फिर काठियावाड़ी लोग साधु बन जाते हैं। साधु बनने के बाद तो बोले फिर हिंदी बोलना पड़ता है। साधु बने हैं तो कहते हैं अब साधु बनिया है तो हिंदी बोलिया बिना सुट क्या है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी भी अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है, तो उन उन प्रांतों की फ्लेवर, एक्सेंट वही आ जाते हैं। अंग्रेजी भी आई गुजरात में, काठियावाड़ में, तो फ्लेवर काठियावाड़ की। मनीष, वेयर आर यू गोइंग? अंग्रेज भी सुने तो भौचक्का रह जाए कि क्या ये स्टाइल है। तो मनीष कहता है कि स्टेशन स्टेशन स्टेशन, गो गो, तू तारे गो। गुजराती में सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं गुजराती लोग। कथा पूरी हो गई, एक उठता नहीं था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो किसी ने पूछा चलो कथा पूरी हो गई अब चलो। बोले एम्प्टी इज राइजिंग इन माई लेफ्ट लेग। क्या? बोले एम्प्टी इज राइजिंग इन माई लेफ्ट लेग, मारा डाबा पगमा खाली चढ़े छे। तो गुजराती में सोचना और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। होता है। ईश्वर को मानो न मानो, जिन भगवान बुद्ध ने ईश्वर का स्वीकार नहीं किया, मजे की बात हम हिंदुओं ने उनको ईश्वर का अवतार माना। और अवतार माना तो 24 में से एक तो है ही है, लेकिन 24 में से 10 मुख्य अलग करिए तो उन 10 अवतारों में भी बुद्ध की गिनती है। हम भगवान बुद्ध कहते हैं। जो कट्टर बुद्धिस्ट हैं महात्मा बुद्ध कहते हैं, भगवान नहीं मानते। न भगवान की बात है न आत्मा की बात है, निर्वाण, लेकिन धर्म तो है। जैनिज्म, वेद नहीं है, यज्ञ नहीं है, जल से कोई तीर्थ नहीं है, धर्म है, महत्वपूर्ण धर्म है, ब्राह्मण नहीं है। मजे की बात यह है जैनिज्म में जितने तीर्थंकर हुए प्राय क्षत्रिय हैं और जैनिज्म का प्रचार करने वाले प्राय ब्राह्मण हैं। जिनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए, जिनके द्वारा प्रचार हुआ, प्राय ब्राह्मण, तीर्थंकर प्राय क्षत्रिय। कई जैन मुनियों को मैं जानता हूं, हमारी मैत्री रही है, पूर्वाश्रम में ब्राह्मण रहे। कोई दुबे रहे, कोई दबे रहे, लेकिन धर्म तो है। तो ईश्वर को मानो न मानो, लेकिन धर्म को तो मानना ही पड़ेगा। धर्मम भजस्व सततम। यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, वो मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। पग पग पर धर्म को फॉलो करो। धर्मम भजस्व सततम। धर्म केवल जब तक तुम मंदिर में हो तब तक नहीं, कि कोई मस्जिद गया, कि कोई चर्च में गया, कि कोई गोम्पा में गया तब तक धर्म, जब धार्मिक विधि कर रहा है तब तक धर्म नहीं। धर्मम भजस्व सततम, वो तुम्हारी जिंदगी की सांस है। सो तो भी धर्म के साथ, सांसें चलती है तुम्हारी नींद में भी,
सांसें खत्म, तुम खत्म, जिंदगी समाप्त, धर्म गया, तुम न बचोगे। धर्मम भजस्व सततम। तो ईश्वर का स्वीकार करो न करो, तुम्हारी मर्जी। धर्म का स्वीकार अनिवार्य है। तो बड़े बड़े असुर भी तपस्वी हुए हैं, कठोर तप किया। ब्रह्मा तप करते हैं, विष्णु तप करते हैं, शिव तप करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, पार्वती तप करती है। यहां भगवान भी तप करते हैं और भक्त भी तप करता है। मुक्तिनाथ भी तप करते हैं, तो ध्रुव जी भी तप करते हैं मधुवन में जाकर। तपस्तप्त्वा, स तपस्तप्त्वा। और फिर उपनिषदों में कथा आती है, फिर तप करके फिर तप ही सृष्टि का आधार है। लेकिन वो तप देवों का है कि वो तप असुरों का है? असुर धर्म से उल्टी ही बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन ने क्या कभी कोई यज्ञ नहीं किया? क्या कंस धार्मिक सब वो कार्य नहीं करता था? दुर्योधन का एक नाम सुयोधन भी है। दुर्योधन जिसको जितना कठिन ऐसा योद्धा, और सुयोधन अच्छा योद्धा। मीनिंग तो एक ही निकला, दुर्योधन सुयोधन। महाभारत ठीक से पढ़ो तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता कि इसमें हीरो कौन है और विलेन कौन है। जिसको हम अच्छा मानते हैं उनकी भी कमजोरियों का परिचय दिया है व्यास भगवान ने, और जिनको हम बुरा मानते हैं उनकी भी अच्छाई का दर्शन कराया है व्यास जी ने। व्यास जी की लेखनी का चमत्कार है महाभारत यदि पढ़ो तो। दुर्योधन जब मरा तो देवों ने पुष्प की वृष्टि करी, कमाल है। परीक्षित की मृत्यु होती है, देव पुष्प की वृष्टि करते हैं। वो दुर्योधन भैया गया तो भी जो दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम, पता था उसको धर्म का, परंतु नच में प्रवृत्ति ही, मैं उसका आचरण नहीं करता हूं, मेरे से होता नहीं। लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए, सही है, लेकिन मेरे से होता नहीं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति ही। अधर्म क्या है यह भी मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन मेरे से छूटता नहीं है। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? बोले केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे दिल में कोई देवता रहता है, बस उसकी प्रेरणा जैसी होती है बस वैसा मैं करता रहता हूं। जब आदमी अपने अहंकार को ही देव समझ ले, अपने स्वार्थ को ही देव समझ ले और उससे प्रेरित होकर के ही सारा क्रियाकलाप उसका चलने लग जाए, अधर्म करने लग जाए, तो आप कभी कभी असुरों को देखते, अरे हिरण्यकशिपु के प्रवचन को सुनो भागवत में सप्तम स्कंद में। जब हिरण्याक्ष को मारा भगवान वराह ने और सब लोग परिवार के शोक करने लगे, रोने लगे, तब हिरण्यकशिपु जो ज्ञानोपदेश करता है,
ऐसा लगता है कोई महात्मा बोल रहा है। क्या अद्भुत ज्ञान उपदेश, और एक भी बात को तुम झुठला नहीं सकते, एक एक बात सत्य कह रहा है। मृत्यु पे रोना यह मिथ्या सिद्धि होता है। और क्या समझाया हिरण्यकशिपु ने, और मजे की बात, आप यदि रामायण को पढ़ो तो भगवान राम जब वाली मारा गया और वाली की पत्नी तारा रोने लगी, तो भगवान राम जो तारा को समझा रहे हैं वही बात हिरण्यकशिपु अपने सगे संबंधियों को समझा रहा है। तो राम जी के द्वारा उपदेश और हिरण्यकशिपु के द्वारा उपदेश सेम है। हिरण्यकशिपु राजा सुयज्ञ की स्टोरी सुनाता, भगवान राम ने वाली की मृत्यु पर शोक मनाती हुई तारा को उपदेश करते हुए कहा कि तारा मत रो, मत शोक मनाओ। क्यों रो रही हो? बोले प्रभु मेरा पति मारा गया। कौन पति? बोले ये रहा वाली। बोले ये मतलब कौन? शरीर। तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, सोतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीवन के ही लगी तुम रोवा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ओ गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, आकाश वायु जल तेज और पृथ्वी 5 महाभूत से बना हुआ शरीर, इस शरीर को तुम वाली कह रही हो। यदि यह शरीर वाली है तो प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, वह शरीर तो ये रहा तुम्हारे सामने, उसका तो वियोग ही कहां हुआ है? ये रहा तुम्हारे पास है। नहीं प्रभु, उसके अंदर जो था वो चला गया। उसके अंदर की जो आत्मा है वो चली गई, इसलिए मैं ओ आत्मा के लिए रो रही हो? उसकी आत्मा को तुमने कभी देखा था? नहीं। तो जिसको देखा नहीं है उसके वियोग में रोना मिथ्या सिद्ध होता है। तो दोनों प्रकार से मृत्यु पर शोक मनाना मिथ्या सिद्ध होता।
हिरण्यकशिपु का जो उपदेश है भागवत में, अपने स्वजनों को, हिरण्याक्ष के मरने पर जो शोक मना रहे स्वजन हैं, उनको उपदेश करते समय एक अलग दृष्टांत के माध्यम से, लेकिन हिरण्यकशिपु जो राम ने बात करी वही बात हिरण्यकशिपु ने करी। सिद्धांत एक ही है। तो बड़े ज्ञानी होते थे, लेकिन उनका ज्ञान मृत्यु को जीवन का अनिवार्य सत्य मानने वाला फिर तप करता है, और तप करता है तो मांगता है मैं मरूं नहीं। कहां गया वो ज्ञान? तो जिसका ज्ञान केवल पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे, केवल परोपदेश के लिए है, दूसरों को उपदेश देने के लिए। हमारे ज्ञान महात्मा वो कथा सुनाते थे, बोले एक जगह हम वो एक वक्ता कथा सुना रहे थे, तो बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने देखा कि ये ऊंची ऊंची बातें तो बता रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वैसा आचरण है नहीं। तो फिर एक ने तो हिम्मत करके बोल ही दिया कि महाराज, भो शास्त्री, भो कथाकार महोदय, आप बातें तो ऊंची ऊंची करते हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन क्षमा करना, आपके जीवन में उसका हम आचरण नहीं देखते हैं। आप बोलते तो बहुत अच्छा हो, ऊंचा ऊंचा, लेकिन आपके जीवन में वैसा आचरण नहीं है। तो बोले वो खीजे, बहुत गुस्सा किए कि बोले भी हम और आचरण भी हम करें, सब हम पर ही छोड़ोगे, तुम काहे के लिए हो? अरे भाई काम बांट लो, बोले हम, आचरण करो। वाह। बोले जे आचरही ते नर न घनेरे, जबकि धर्म कहा है आचरण को, केवल उच्चारण को नहीं, आचरण को। धर्म केवल उच्चारण का विषय नहीं, उपदेश का ही विषय नहीं। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचरण का नाम धर्म है। और जो ये कह दे धर्म क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं आचरण नहीं कर सकता, तो दुर्योधन भैया की बिरादरी का है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। तो केवल धर्म को जान लेने से क्या होता है? धर्म वाला पांडित्य सारे ग्रंथों को पढ़ लिया और शास्त्रार्थ में अच्छों अच्छों को पछाड़ देने की सामर्थ्य रखने वाला, प्रकांड विद्वत्ता रखने वाला। रावण भी कोई कम विद्वान नहीं था, रावण तपस्वी भी था। रावण प्रकांड विद्वान, प्रकांड बुद्धिमत्ता का स्वामी। सत्ता है, संपत्ति है, बुद्धिमत्ता है, वेदों को स्वर देने वाला रावण है, तपस्वी है। लेकिन रावण हमारा आदर्श नहीं हो सकता। कहते रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। रामायण में तो राम जी की जितनी, ठाकुर जी तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वैसे लीला में देखा जाए तो राम जी की जितनी विद्वत्ता नहीं दिखती उतनी हनुमान जी में है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को कहा। और रावण की बुद्धिमत्ता क्या कहना, वेदों को स्वर देने वाला रावण। हनुमान जी के साथ पहली बार जब मिलन होता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और जिस प्रकार से हनुमान जी वार्तालाप करते हैं ब्राह्मण के रूप में आकर के जो पूछते हैं, तो श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं ये आदमी बड़ा विद्वान है, सभी व्याकरणों को अच्छी तरह से जानने वाला है, ये संगीत शास्त्र का भी जानकार है, क्योंकि बोलते समय उसका जो आरोह और अवरोह है
बोल में तोल होता है साहब। और भगवान राम तो वैसे भी अंतर्यामी है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही बेदा। पूज्य डोंगरे जी महाराज के साथ तो कोई यदि कोई शास्त्रार्थ करने के लिए और बात करने के लिए आ जाए, डोंगरे जी महाराज माला जपते जपते इतने ही कहते, हम शास्त्रार्थ नहीं करते थे, हम किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करते, आप ही जीत गए। हम तो राम राम करते हैं, हम तो कृष्ण कृष्ण करते हैं। ये वितंडा और शास्त्रार्थ अहंकार प्रेरित नहीं हो, तत्व के बोध के लक्ष्य को लेकर शास्त्रार्थ करो तो ठीक है। वादे वादे जायते तत्वबोध, वो वाद विवाद में बदल जाए, वो अहंकार प्रेरित हो, ये उचित नहीं है। वाद प्रवदतामहम भगवान ने कहा है, भगवान की विभूति है, लेकिन तत्व तक पहुंचने का भाव उसमें रहना चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबोध, वो अहंकार प्रेरित और किसी को पछाड़ करके, ये तो अहंकार को ही पोषने वाली बात है। और जिसका अहंकार पुष्ट होता है, वो याद रहे, अहंकार सद्गुणों का भोजन करता है। अहंकार का आहार है सद्गुण, ये मजे की बात है। सद्गुण को खा खा कर अहंकार पुष्ट होता है। ज्ञानी होना अच्छी बात, लेकिन मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। खाया सद्गुण को। तपस्वी होना अच्छी बात, लेकिन मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं। उदारता अच्छी बात, लेकिन मेरे जैसा उदार कोई नहीं। दानी होना अच्छी बात, लेकिन मेरे जैसा दानी कोई नहीं। अरे यहां तक लोग अहंकार करते, मेरे जैसा सरल तुमको दूसरा नहीं मिलेगा, मेरे जैसा सीधा आदमी तुम्हें संसार में दूसरा कोई नहीं मिले। भाई वही तू टेढ़ा है, जो तुझे अपने सीधेपने का अहंकार है। रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार। भगवान राम की सेना में जो बानर है, वो सद्गुणों का प्रतीक है। और कुंभकर्ण क्या खाता है? बोले कोटि कोटि कपि धरी धरी खाही। उसकी लड़ने की पद्धति यही है। रणांगण में जो आया तो राम जी की सेना में जो बानर थे, पकड़ पकड़ करके, और इतना भयंकर उसका विराट शरीर, भूधराकार। हनुमान जी तो कभी कभी भूधराकार होते थे। भय वो भूधराकार शरीरा। और यह अहंकार, कुंभकर्ण भैया तो हमेशा भूधराकार बने रहते थे, पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह। उसका बेडरूम कितना बड़ा होगा, उसके बेडरूम में उसका बेड कितना बड़ा होगा, कितने बाय कितने का? अपना तो 6 बाय 3 का बनता है आजकल, और कुंभकर्ण का बेड कितना बड़ा होगा? किस चीज से बनाते होंगे? लकड़ी से तो बनाते नहीं होंगे, नहीं तो टूट के। जब उसको जगाया गया कच्ची नींद से, क्योंकि अभी 6 महीना पूरा नहीं हुआ था, 6 महीने की नींद मांगी थी ना उसने, तो उसके कान में बैठ करके संगीत वाले, हाँ अब खोलो ही नहीं, ये तुम्हारा स्टेज जेवड़ी बखोलती आटली पोड़ी, પછી એમાં હરણાઈ વાળા ને ઢોલ વાળા
ये बता बैठा बैठा अंदर बगाड़ता था क्या ना कान में आवाज जाए तो कहीं जागे। तो बे कान में ये सब बैठ करके जब संगीत बजा रहे थे तो कुंभकर्ण भैया ने करवट ली तो ये वाला जो कान था उसमें जितने थे तो टू इतना बढ़िया राग बजा रहे थे टू। शहनाई की गूंज कहां शमन हो गया, उसका गूंज विलीन हो गई, ढोल फूटी गयो। और ये वाले कान में जो बैठे थे वो सब जम ओयणी में घऊं ओराई ने एम बधा ना कान ની અંદર ગયા, કુવામાં પડ્યા હોય એમ। इतने बड़े बड़े कान थे उसके, बड़े बड़े हाथी आकर के दंत शूल भौंक रहे हैं उसको जगाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जगाया गया, ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसा भयंकर शरीर। राम जी जब कुंभकर्ण आ रहा था युद्ध के लिए तो राम जी और सब लोग सोच रहे ये कौन है। तो विभीषण ने कहा नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। ये कुंभकर्ण है। ये संगीत वाली बात और इसलिए मैंने कहा कि उसका नाम ही कुंभकर्ण। कान इतने बड़े। हम तो गोड़ा जेवा માટલા जेवा। भूधराकार जब होता है तो इतने पर्वत पे तो मटका कहां पड़ा है थोड़ी पता चलेगा। तो बड़ी बड़ी गुफाएं। तो जब लड़ाई शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, तो कुंभकर्ण ने क्या किया, बोले राम जी की सेना में जितने वानर थे यूं पकड़ पकड़ करके खाना शुरू कर दिया। बे हाथे खाई पाछो। भूख्यो माणा भावनगरी गांठिया खाए एम चालू कर। ये बानर सद्गुणों का प्रतीक है। कुंभकर्ण अहंकार है। अहंकार इसी तरह सद्गुणों को खा जाता है। तुम्हारे में कितने ही सद्गुण क्यों ना हो, लेकिन फिर एक अहंकार हो तो तुम्हारे सारे सद्गुण खत्म। 6 कटोरी खीर खाओ। कल खीर थी, कल खीर थी, मैंने सुना कल थी खीर। कैसी बनी थी? अच्छा बढ़िया थी। 6 कटोरी खीर खाओ और अंत में 2 कच्ची कली लहसुन चबा लो, तो थोड़े घंटे के बाद डकार आएगी, वो लहसुन की होगी, खीर की नहीं। तो चाहे जितने सद्गुण तुम्हारे जीवन में हो, कि तुम तपस्वी हो, तुम दानी हो, तुम ज्ञानी हो, आदि आदि, लेकिन एक अहंकार यदि है तो अहंकार वो सारे सद्गुणों को खा जाएगा, भक्षण कर देगा, और लोगों को तुम्हारा अहंकार ही नजर आएगा। न तुम्हारा ज्ञान, न तुम्हारा तप, न तुम्हारा दान, अहंकार ही नजर आएगा। बोले दानी तो है लेकिन उनको दान का बड़ा अहंकार है। त्यागी तो है लेकिन उनको अपने त्याग का बड़ा अहंकार है। तपस्वी तो हैं लेकिन उनको अपने तप का बड़ा अहंकार है। अहंकार खा जाता है।